चलिए अब हम देखते हैं किसी भी फ्रैक्शन की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। हमारे पास फ्रैक्शन है 5/8, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिवाइजर। चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर डिविडेंड, इसको हम अंदर रख लेंगे और डिवाइजर आ जाएगा बाहर। पहले हम डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 8 6 48, 2, फिर एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। 8 दूनी 16, 40, 0, 8 5 40। देखिए जीरो आ गया था, 8 5 40, रिमाइंडर इज 0। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आया, हमारे पास क्वोशंट क्या आया, 0.625। 0.625। हमने इसको फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, 2/11 को कन्वर्ट करते हैं। 2 डिविडेंड है, अंदर चला जाएगा, 11 डिवाइजर है, शुरू में ही डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर 0 लग जाएगा। 11 × 11 9, 90 बन गया। 88, 2 0 0, अगेन 1 11, फिर 0 लग जाएगी, फिर 0 लग जाएगी, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, 88, फिर से 2 आ गया। देखिए फिर से 2 रिमाइंडर आ गया, पहले भी आया था, तो वही चीज रिपीट हो रही है। हम फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर से वही सेम चीज रिपीट होती चली जाएगी। क्वेश्चन क्या आया, 0.1818 एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो आगे चलता ही रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, 0.1818 एंड सो ऑन, सेम रिपीट होता रहेगा वही सेम चीज। अब देखिए जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं डिवाइड करके, जब रिमाइंडर बिकम्स 0, व्हेन रिमाइंडर becomes 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इस केस में ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट हो गई। अगर वो 0 पर एंड हो रहा है रिमाइंडर, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेट कहेंगे हम उसको, कि वो एंड हो रही है। 0 पर एंड हो गई तो वो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गई। लेकिन इस केस में तो ये एंड हो ही नहीं रहा था, ये रिपीट होता ही जा रहा था और रिमाइंडर भी हमारा 0 नहीं बन रहा था। व्हेन रिमाइंडर डजंट बिकम 0, व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0, इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज रिपीटिंग। वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा, टर्म क्वेश्चन भी अपने आप को रिपीट करता जाएगा, रिमाइंडर भी बार बार रिपीट होकर वही आता रहेगा, वही सेम चीज बार बार आती रहेगी। इस केस में हम क्या कहेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है, रिपीटिंग, वो अपने आप को रिपीट कर रही है, रिपीटिंग कहेंगे इसको, या फिर रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीट होना। इन केस व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज रिपीटिंग, तो डेसिमल एक्सपेंशन उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। अब हम कुछ और फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पर ही हम रैशनल नंबर्स के बारे में और जानेंगे और रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी समझेंगे। चलिए करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 1/4। इस फ्रैक्शन को पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। 1 को हम अंदर रखेंगे और 4 हो जाएगा डिवाइजर। देखिए तो फिर पहले ही डेसिमल लग जाएगी, यहाँ 0 लग जाएगा। 4 2 8, 2, यहाँ 0 लग गई, यहाँ 0 लग गई, 4 5 20 एंड द रिमाइंडर इज 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। रिमाइंडर 0 आ गया ना हमारा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 0.25। रिमाइंडर 0 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह से 2/5 को भी करते हैं डिवाइड। देखिए पहले ही डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0, दिस इज 4 20,
again the remainder is 0. Answer the quotient is 0.4. देखिए यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो गई, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. इसी तरह से हम 1/3 को करते हैं. 1 अंदर रहेगा और 3 बाहर. 0 पहले ही डेसिमल लग गया, 3 3 9. 1 रिमाइंडर 0, 3 9. 1 रिमाइंडर फिर से 0, 9. 3 हो जाएगा, 3 3 9. अब फिर से रिमाइंडर 1 आ गया. ये हर बार रिमाइंडर 1 रिपीट ही हो रहा है और ये तो आगे चलता ही रहेगा एंड सो ऑन. ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ. इसी तरह से डेसिमल के बाद जो क्वोशिएंट है वो भी टर्म्स रिपीट होती रहेंगी. यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट 0 एंड दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ क्योंकि रिमाइंडर हर बार 1 आ रहा है तो ये रिपीटिंग हुआ. दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग और इसको हम रेकरिंग भी कह सकते हैं. रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कह सकते हैं. तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/3 इज 0.3333 एंड सो ऑन. ठीक है, जब कोई टर्म डेसिमल के बाद जब कोई टर्म रिपीट होती है, कोई एक नंबर जैसे यहाँ पर 3 ही रिपीट हो रहा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार. 3 के ऊपर बार का क्या मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है. देखिए ये वाला क्या है? टर्मिनेटिंग. दिस इज टर्मिनेटिंग. दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग and this is in this case the decimal expansion is recurring or repeating, right? हम क्या करते हैं? डेसिमल के बाद वाली टर्म्स को देखते हैं. आफ्टर डेसिमल के बाद वाली टर्म्स को हम देखेंगे. या तो वो टर्मिनेटिंग होंगी या तो वो टर्मिनेटिंग होंगी. टर्मिनेटिंग टी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो. जब रिपीटिंग होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही. वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रैशनल नंबर्स के दो ही केसेस होते हैं कि आफ्टर डेसिमल वाली टर्म्स शुड बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं. चलिए अब रैशनल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं. रैशनल नंबर्स, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को. डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स: अ नंबर इज अ रैशनल नंबर if it has a terminating or non-terminating recurring decimal. ठीक है ना. या तो उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग ये भी टर्मिनेटिंग है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होनी चाहिए. वो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होनी चाहिए. इन दोनों ही केसेस में वो नंबर जो है वो हमारा रैशनल नंबर होगा. A number is a rational number if it has a terminating or non-terminating recurring decimal. Non-terminating recurring NTR decimal. ठीक है ना. हम डेसिमल के बाद वाली टर्म्स को देखते हैं और वहां पर हम टर्मिनेटिंग और रेकरिंग देखते हैं और उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है. चलिए अब देखते हैं लेंथ ऑफ पीरियड. लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. हमारे पास जब रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें हम देखेंगे कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहे हैं. जैसे यहाँ पर इस केस में सिर्फ 3, ओनली 1 डिजिट वाज रिपीटिंग, सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा था, उसके ऊपर ही हमने बार लगाया था. तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड इस केस में क्या बन जाएगा? 1, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था. इसीलिए द लेंथ ऑफ पीरियड इन दिस केस इज 1. Repeating decimal of decimal expansion is the length of period. ये definitions आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा. अब हम पढ़ते हैं definition of irrational numbers. Irrational numbers को हम Q डैश से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, चलो definition of irrational number.
A number is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal. जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। यहां पर ध्यान से देखो, ना तो ये नंबर डेसिमल के बाद वाली जो टर्म है, डेसिमल्स ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, वो चलता ही जा रहा है, ना तो रिपीट हुआ ना ही टर्मिनेट हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है पाई। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। कैसे देखो, पाई की वैल्यू क्या होती है, ये पाई की वैल्यू है। यहां देखिए, ना तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं कोई भी रिपीट हो रहा है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, आगे उसकी वैल्यू चलती ही जा रही है, डिवीजन अभी चलती ही जा रही है। तो पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है बिकॉज दे बोथ नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, दैट्स व्हाई दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ये पहली डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। एक और डेफिनेशन देखते हैं हम। An irrational number cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. देखो, जैसे हम रैशनल नंबर्स को p by q की फॉर्म में लिख सकते थे ना, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इर्रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एक चीज देखो, हम हमेशा कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ऐसा माना जाता है ना। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये तो हमने भी पढ़ा। हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि 22/7 तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। 22/7 की वैल्यू होती है देखो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.142857 और उन सभी के ऊपर बार है। मतलब ये सभी डिजिट्स फिर से रिपीट हो रहे हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। 22/7 तो रैशनल नंबर है और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 सिर्फ हम एज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कॉपी पर नोट कर लेना कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाई और 22/7 वो रैशनल है या इर्रेशनल, तो आप बताएंगे कि पाई इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है। और 22/7 क्योंकि एक फ्रैक्शन है, p by q की फॉर्म में है, और इन इर्रेशनल नंबर्स को तो हम p by q की फॉर्म में वैसे भी नहीं लिख सकते, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट कर लेना। सम मोर डेफिनेशंस ऑफ इर्रेशनल नंबर। If m is a positive integer which is not a perfect square, then square root m is an irrational number. देखो क्या मतलब है इसका, कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, which is not a perfect square, then उस m का स्क्वायर रूट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, चलो उससे समझ में आएगा अच्छे से। जैसे 2 स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे, देखो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, है ना। इसी तरह से √3 जो है एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे, 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर and 3 is not a perfect square. That's why square root of 3 is an irrational number.
ये भी इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 नहीं लिखा हुआ इस एग्जाम्पल में, है ना, क्योंकि 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर रूट 4 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं हो सकता, इसका एग्जाम्पल, इसको समझ लेते हैं हम। 4 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो अगर हम स्क्वायर रूट 4 इस तरह से लिख देते हैं तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2। लेकिन 2 तो एक रैशनल नंबर हुआ, ये तो एक रैशनल नंबर है ना, इसीलिए स्क्वायर रूट 4 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इस चीज को आप नोट कर लेना। अब देखो रूट 5, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर हुआ। स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, इसी तरह से देखो यहाँ स्क्वायर रूट 9 नहीं लिखा हुआ क्योंकि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हम इर्रेशनल नंबर्स में नहीं लिख सकते, वो तो एक रैशनल नंबर हुआ, है ना। स्क्वायर रूट 10 जो है वो इर्रेशनल नंबर हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन देखो इस इर्रेशनल नंबर्स की। इफ m is a positive integer which is not a perfect cube, then cube root of m is an irrational number. इसका क्या मतलब है, देखो एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल्स इसके ये लिखे हुए हैं। क्यूब रूट ऑफ 2, देखो 2 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है और 2 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 2 इज एन एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, है ना। इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3 भी इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा। क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, ये सभी एग्जांपल हो गए इर्रेशनल नंबर्स के। लेकिन देखो यहाँ पर क्यूब रूट 8 नहीं लिखा हुआ, वो इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है। क्यों? 8 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन वो एक परफेक्ट क्यूब है ना। 8 एक परफेक्ट क्यूब है, उसका क्यूब रूट अगर हम लिखते हैं 8 का इस तरह से तो वो क्या हो जाएगा, 2, उसका 2 आंसर आ जाएगा। और 2 क्या है, वो तो एक रैशनल नंबर है, वो तो एक रैशनल नंबर है ना। तो 8 क्यूब रूट 8 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर, वो इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह से अब देखो क्यूब रूट 9, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर तो है लेकिन वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसीलिए क्यूब रूट 9 एक इर्रेशनल नंबर हुआ। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें बताना है कि ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। रैशनल मींस क्यू एंड इर्रेशनल क्यू डैश। हमें इन सभी को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम किसी भी रैशनल को कैसे पता लगाएंगे कि वो रैशनल है या इर्रेशनल, हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में आफ्टर डेसिमल वाले प्लेसेस देखेंगे। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले सभी प्लेसेस को हम देखेंगे। अगर वो प्लेसेस टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, या तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं या वो टर्मिनेट नहीं हो रहे तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सब भी रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, है ना। और अगर ना तो वो रिपीट हो रहे हैं ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ऐसा हो रहा है तो वो सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ये सब चीज पढ़ चुके हैं हम, इसी के बेसिस पर हम अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.625, 0.625 आफ्टर डेसिमल वाली हम टर्म्स देखेंगे, वो टर्मिनेट हो रही हैं या रिपीट हो रही हैं। देखिए ये तो टर्मिनेट ही हो गया, अगर ये टर्मिनेट हो गया तो ये रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर एज इट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल 0.28, यहां पर भी डेसिमल के बाद वाली टर्म्स जो है वो टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। चलिए अब यहां आते हैं
3.27 बार। 27 के ऊपर क्या है? बार। आफ्टर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है उनके ऊपर है बार। बार मीन्स रिपीट हो रही है। 2 और 7 रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर वो रिपीटिंग है तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ऐसा है तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 11.384165 और इन सभी डिजिट्स के ऊपर बार है। इन सभी डिजिट्स के 3 और 3 6 डिजिट्स के ऊपर बार का क्या मतलब है कि 6 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर वो रिपीट हो रही हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.4583 बट यहां पर 3 के ऊपर बार है, मींस 3 रिपीट हो रहा है। 3 रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल बट नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। यहां देखिए 0.6525 ये तो टर्मिनेट ही हो गया। ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेट हो गया। 0.3696 और ये तो टर्मिनेट ही हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 2.416 और यहां पर 1 और 6 के ऊपर बार है, मतलब 1 और 6 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ऐसा है तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब लास्ट देखते हैं 1.31549826 एंड सो ऑन। देखिए यहां पर डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, जो टर्म है, वो ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना तो वो टर्मिनेट हुई, ना ही वो रिपीट हुई। यहाँ कहीं बार भी नहीं है और वो चलती ही जा रही है। तो ये नॉन रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दिस इज irrational number because it is neither repeating nor terminating. That's why this is an example of an irrational number. अब एक सम सॉल्व करते हैं। शो दैट 3.24653 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमें एज अ रैशनल नंबर शो करना है। देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। p and q belongs to integers and q is not equal to 0। ये सभी कंडीशंस रैशनल नंबर की होती हैं। तो हम इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को एज रैशनल नंबर मींस p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। सॉल्यूशन 3.246531। तो देखिए जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम ये डेसिमल हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 6 जीरोस आ जाएंगी। अब हमने यहां पर इसको, इस डेसिमल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। एक और क्वेश्चन है, शो दैट 0.2 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q where p and q both belongs to integers and q is not equal to 0। 0.2 बार को हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.2 बार, देखिए 2 के ऊपर बार है मींस 2 एक रिपीटिंग डिजिट है। इसको रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग, तो 2 2 2 एंड सो ऑन। ये तो रिपीट हो रही है, एंड हो ही नहीं रही। इस नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इस नंबर को, जिसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, उसे हम x मान लेते हैं और इस इक्वेशन को, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है, हम देखेंगे कि उसमें कितने नंबर्स के, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए हम लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय 10
ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, राइट साइड पर हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2.222 एंड सो ऑन। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 एंड वी गेट, जब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इज 9x, और जब हम राइट साइड को सॉल्व सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, हमें क्या मिल जाएगा 2, राइट। अब देखिए x इज इक्वल टू 2/9, हमने इस डेसिमल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है शो दैट 1.35 bar can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर है 1.35 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि 35 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। इस नंबर को हम मान लेते हैं x और ये वाली इक्वेशन को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस नंबर में आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम दोनों ही साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, राइट। क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार था इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पर। लेफ्ट साइड को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, और राइट साइड को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 135.3535 एंड सो ऑन, यही होगा ना। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले। 100x माइनस x क्या हो जाएगा 99x। अब हम राइट साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस टर्म नंबर में से इस नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो देखो ध्यान से हमारे पास क्या बन जाएगा 134, है ना। डेसिमल के बाद वाली टर्म्स तो सब 0 हो जाएंगी। 135 माइनस 1 इज 134, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 134 डिवाइड बाय 99, ठीक है। x हमने इसको x माना था और अब हमने x को p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा दिया है एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। हमें किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पहले भी किया था ना, रैशनल नंबर्स के बीच कुछ रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो इस बार हमें रैशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं 1/7 और 2/7, ठीक है। इनके बीच हमें कोई 2 एनी 2 इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो कैसे करेंगे हम इसको, देखो पहले हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे। 1/7 इसको हम डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो देखो वो आपको आती है ना, हम सीख चुके हैं, तो आप इसको, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूं, आप लॉन्ग डिवीजन करके देख लेना। ये 1/7 की वैल्यू हो जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन में,
और जब हम 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/7 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की वैल्यू को। यहाँ पर 2 इंटू, ऐसा एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ये क्या हो जाएगा 28, ये हमारे पास 2/7 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास 1/7 की वैल्यू है। अब देखो 1/7 की क्या वैल्यू है 0.12857 बार, और 2/7 की क्या वैल्यू है ये 0.285714। हमें इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशंस के बीच में कोई दो इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। देखो जो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होगा ना, दोनों ही नंबर जो हम बताएंगे। चलो नेक्स्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो इससे बड़ा होना चाहिए, हम लिख लेते हैं 0.17 समथिंग, अगर हम लिख दे तो हो जाएगा ना 1701700170017 एंड सो ऑन। देखो है ना ये इर्रेशनल नंबर, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। एक और देखते हैं, इससे छोटा ले लेते हैं, जैसे 0.21, अगर हम 21 ले लें तो देखो इससे छोटा है ना 211 2111 21111 21 एंड सो ऑन। देखो इस तरह से हम दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स होंगे ना रैशनल नंबर्स के बीच में। देयर आर इनफाइनाइट many irrational numbers between two rational numbers। इन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट मैनी इररेशनल नंबर्स होंगे। तो आप इसमें से कितने भी लिख सकते थे, बहुत सारे थे, हमसे दो पूछे गए थे तो हमने दो ही इररेशनल नंबर्स लिख दिए।